बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं जावेद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल मास्टर। दोस्तों, आज मैं आपको फ्रंट साफ कटिंग करने का तरीका सिखाता हूँ। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो दोस्तों, लाइक और शेयर लाजमी किया करो वीडियो। तो वीडियो हमने बहुत फुल वॉच करना है। सबसे पहले तो आपके ये सलवार आते हैं फ्रंट के सामने, ये बगल के साथ फ्रंट, जितना भी आपका फ्रंट है इसके ऊपर ये सलवार आते हैं। ये कॉलर के नीचे भी सलवार आएंगे। ये फ्रंट बिल्कुल आपका बेकार है, फ्रंट के ऊपर सलवार, ये बगल के नीचे, बाजू के ऊपर सलवार। ये सारा मसला सिर्फ जो आप कटिंग करते हैं ना, ये कटिंग का मसला होता है। आपकी कटिंग सही नहीं होती, इस वजह से ये सलवार आते हैं। इसी तरह आपके जो बैक तीरा है, ये देखें, ये तीरे के ऊपर भी सलवार है इसी तरह बिल्कुल। ये फ्रंट और बैक जो है आपका तीरा, ये सारा सलवार से भरा हुआ है। ये देखें, बैक साइड के ऊपर ज़्यादा सलवार है। ये सिर्फ आपका तीरा कटिंग नहीं सही हुआ और आपकी जो पमाइश है उसके ऊपर सही कटिंग नहीं कर सके। तो ये सारे सलवार हैं। ये साइड पे सलवार और ये फ्रंट और बैक बिल्कुल सलवार के साथ है बिल्कुल। तो दोस्तों, आज इसके ऊपर हमने कटिंग की। आपने हमारी कटिंग को लाजमी। तो अभी मैं आपको पमाइश पहले दिखाता हूँ। ये हमारी 37 इंच इसकी लंबाई है, तीरा इसका 16.5 इंच और बाजू 21, छाती इसकी 34 इंच है। तो हमारी जो कटिंग है ये सारी छाती के मुताबिक होनी है। ये छाती इसकी 34 है, इसी के ऊपर हमारा घेरा निकलेगा, इसका बाजू का मोड़ा इसी के ऊपर हम निकालेंगे। इसी तरह सेम जो इसकी कटिंग है वो हम छाती के हिसाब से करेंगे। कस्टमर की जितनी छाती होती है उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो अभी हम आपको छाती के मुताबिक कटिंग करके दिखाते हैं। तो सेम इसी तरह हमने फरमाइश आपको दिखा दी, इसके मुताबिक हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। ये सबसे पहले ऊपर आपने लकीर लगा लेनी है। इसके बाद इसका जो गला है वो 14.5 इसका बैन तैयार लगाना है, 14.5 का बैन लगाना है इसके ऊपर। तो इस हिसाब से हम इसको निशान लगाएंगे। अगर इसको हम 15 लगाते, 15 का बैन, तो हमने 2.5 लगाना था, 2.5 इंच गहराई लगानी थी। अभी इसको 14.5 है तो हम इसको 2 सूतर कम लगाएंगे नीचे की तरफ निशान। नीचे की तरफ हमने 2.5 इंच से 2 सूतर कम लगाया है और साइड पे हमने इसका 2 इंच पूरे लगाना है। ये तीरे वाली साइड पे हमने 2 इंच लगाना है। इसको हमने 14.5 का बैन लगाना है। तो 14.5 का बैन इसके ऊपर तैयार लगेगा। इस हिसाब से इसका जो तीरा है वो 16.5 है। तो इसको हमने 16 का निशान लगाना है। यहाँ पे ये तीरा 16.5 है तो हमने 16 का निशान फ्रंट के ऊपर लगाना है, ये वाला। इस तरह आपका फ्रंट बिल्कुल साफ आएगा, कहीं भी ये सलवार जो आते हैं ये नहीं आएंगे। तो इसको हमने जो गहराई लगानी है वो हमने 2.25 की लगानी है। ये नीचे की तरफ 2.25 इंच जो हमने इसको गहराई लगा रहे हैं, क्योंकि इसका जो शोल्डर है वो झुके हुए नहीं है। शोल्डर इसका बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। जो अगर झुके होते हैं तो उसका हमने 2.5 इंच लगाना था। ये 2.25 का हमने निशान लगाया। तो इसी तरह इसकी छाती 34 है, तो 34 का आपने चौथा हिस्सा करना है। तो उसका 8.5 बनेगा। तो 8.5 से आपने आधी इंच कम करके इसका कंधे का निशान लगा लेना। ये 8, इसको हम कंधा डालेंगे, ये 8 इंच। इस लाइन को हमने सीधा कर लेना है। इसके बाद इधर भी हमने छाती का निशान लगाना है, चौथे हिस्से का निशान यहाँ पे लगाना है। तो चौथे हिस्से का निशान आ गया जी 8.5, ये 8.5 का निशान। इसको हमने फिटिंग लगानी है। अभी फिटिंग के लगाने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके से लगा सकते हैं। यानी कि फिटिंग अगर कम लगानी है तो इसको आपने 1.25 इंच का निशान लगाना है। अगर कस्टमर फिटिंग इससे ज़्यादा मांग रहा है तो आपने 1 इंच, अगर और ज़्यादा मांग रहा है तो 1.5 इंच, 1.5 इंच तक आप फिटिंग लगा सकते हैं कस्टमर की। यानी कि यहाँ जो फिटिंग है हमारी छाती वाली, ये हम 1.5 इंच तक लगा सकते हैं। तो इसको हमने खुला करना है। अभी लूजिंग जो देनी है वो हमने, अगर फिटिंग वाला सूट है तो इसको हम 1.5 इंच तक इसको आगे ले जा सकते हैं। अगर थोड़ा लूज़ मांग रहा है तो इसको हम 2 इंच, ये कस्टमर हमारा थोड़ा सा लूज़ मांग रहा है तो इसलिए 2 इंच। तो इसका 21 पे निशान आ गया, ये देखो। तो इसका जो घेरा हमने तैयार करना है वो 20.5 है। ये आधी इंच आगे मार्जिन, ये हमारा सिलाई के अंदर आ जाएगा, ये वाला। और इसके बाद
یہ 20.5 تک تقریباً تیار ہو جائے گا. یہ اتنا سارا ہمارا دبا آ جائے گا. یہ آپ نے چھاتی کے حساب چوتھے کے حصے کا نشان لگا کے اس کے بعد آپ نے 2 انچ اس کو آگے فٹنگ کے لیے، یہ لوزنگ کے لیے کرنا ہوتا ہے. یہ فٹنگ کے لیے ہم نے اس طرف نشان لگانا ہوتا ہے. چھاتی کے چوتھے حصہ کا یہ نشان لگا کے اس کے بعد آگے لوزنگ اور پیچھے فٹنگ کے نشان ہم نے لگانے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا یہ اس کا گھیرا 20.5 تیار ہو جائے گا. 21 پہ نشان آ گیا، 20.5 تیار ہو جائے گا. تو اس کسٹمر کا جو گھیرا نکلا ہے وہ 20.5 ہم نے تیار کرنا ہے چھاتی کے حساب سے. اگر چھاتی زیادہ ہو تو گھیرا بھی زیادہ ہوگا، کم ہوگا تو پھر چھاتی کم ہے تو پھر گھیرا بھی کم ہوگا. 30 کا اسی طرح 30 ہوگا تو اس کا بھی چوتھا حصہ ہم نے نکال لینا ہے. اگر آپ کی چھاتی 40 ہے اس کا بھی چوتھے حصے کا نشان یہاں پہ لگانا ہے تو آگے آپ کا گھیرا نکل آئے گا. تو اسی طرح آپ نے اس لائن کو اس لائن کے ساتھ ملا لینا. اور یہ تیرے والی لائن بھی ملا لینی آپ اس طرح. اسی طرح نیچے بھی آپ نشان لگا لو. یہ 21 کا نشان میں نے لگایا ہے، یہاں پہ بھی 21 کا نشان لگا لو اور نیچے بھی 21 کا نشان یہاں پہ بھی. تو ابھی ہم نے اس کی کمر والی فٹنگ جو ہے اس کا نشان بھی لگانا ہے. جو کمر کا نشان ہے آپ اس طرح لگا سکتے ہیں. اور نیچے ہمارا یہ گھیرے کا نشان. جی اس طرح ہمارا یہ فرنٹ کی کٹنگ ہوگی. ابھی فرنٹ کا میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں. یہ آپ نے جو گلائی کرنی ہے یہ اس طرح کے آپ کو یہ آپ کا گلائی نکل آئے گی کندھے کی اس طرح. تو اسی طرح یہ میں نے اس کا کندھے کا نشان آپ کو بتایا ہے، کندھے کا نشان لگانے کا طریقہ. جی یہ بہت آسان طریقہ ہے کندھے کا نشان لگانے کا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چھاتی کا نشان لگانا ہے آپ نے کسٹمر کی چھاتی کے حساب. یہ نشان لگ گیا. اس کے بعد یہ فٹنگ کا نشان آپ نے لگانا ہے. جتنا آپ کسٹمر مانگ رہا ہے فٹنگ اتنی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ اتنی لوزنگ مانگ رہا ہے. کئی کسٹمر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا گھیرا زیادہ ہو، لوز زیادہ ہو، تو آپ یہاں سے 2.5 انچ بھی کر سکتے ہیں یہ اس طرح. تو پھر اس طرح 22 انچ گھیرا آ جائے گا. اگر وہ اور زیادہ مانگ رہا ہے تو اس طرح 23 بن جائے گا. جتنا بھی لوز مانگ رہا ہے، بغل کے نیچے سے مانگ رہا ہے یا نیچے سے مانگ رہا ہے، تو اس کو آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں. فٹنگ کے لیے آپ 2 انچ لگا سکتے ہیں. اور زیادہ فٹنگ مانگ رہا ہے، اگر کسٹمر کہہ رہا ہے کہ اس کی زیادہ فٹنگ کرو تو آپ اس کو 1.5 انچ یہاں سے چھاتی کا چوتھا حصہ، یہ جو آپ نے نشان لگانا ہے یہ چھاتی کا چوتھے حصے کا نشان ہے. یہ نشان لگا کے چوتھے حصے کا نشان لگا کے اس کے آگے فٹنگ کا نشان، یعنی کہ آگے لوزنگ کا نشان اور پیچھے فٹنگ کا نشان آپ نے لازمی لگانا ہے. اس حساب سے اگر آپ کٹنگ کریں گے تو آپ کا کہیں بھی سلوٹ نہیں آئے گا، نہ فرنٹ پہ نہ بیک پہ، کیونکہ تیرا پھر آپ کا اس حساب سے کٹے گا. اگر اس کا نشان صحیح لگیں گے آپ کے تو یہ گلائی بھی آپ کی صحیح ہوگی. یہ دیکھو کہیں بھی فرما میں یوز نہیں کر رہا. کافی یوٹیوبر دوست ہیں ہمارے وہ فرمے استعمال کرواتے ہیں. وہ ادھر رکھیں فرما، حالے کے لیے فرمے بنا دیے ادھر کے لیے، تو ہم نے کوئی فرما استعمال نہیں کیا. یہ ابھی میں حالے کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. ادھر بھی کوئی فرما ہم نے یوز نہیں کرنا. سیدھا آپ نشان لگاؤ، نشان لگا کے آپ اس کی سیٹنگ کر لو. بین کے حساب سے بین کی، اور کالر لگانا ہے تو کالر کے حساب سے کالر کی کٹنگ کر لو. تو تیرے کے حساب سے اس کٹنگ کر کے پھر آگے اس کی کندھے کی کٹنگ کر لو. اس کے اوپر کہیں بھی فرما استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ دیکھو یہ میں نے نشان لگایا 2 انچ کا یہاں سے، یعنی کہ ہم نے اس کو 14.5 کا بین تیار لگانا ہے. یہ 2 کا میں نے نشان لگایا. تو اسی طرح نیچے میں کی طرف اگر ہم نے اس کو لگانا تھا، اگر اس کو 15 بین لگانا تھا تو پھر میں نے 2.5 انچ لگانا تھا، تو 2.5 انچ سے میں نے 2 سوٹ کم لگایا. یہ دیکھو تو ابھی میں نے اس کے اوپر لگانا ہے جی بین. تو اس طرح کر کے آپ اس کو، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس طرح نشان بھی لگا سکتے ہیں. یہ نشان لگا لیا. اس کے بعد یہ اس طرح آپ نے ڈبہ سا بنا لینا ہے. تو آپ نے اس طرح یہ باکس بنا لینا ہے. تو آپ نے اگر اس کے اوپر لگانا ہے بین تو آپ نے اس کی اس طرح گلائی کر لینی. یہ دیکھو تو آپ نے اس طرح یہ باکس بنا لینا ہے جس طرح میں نے یہ بنایا تھا. اس کے بعد یہ میں نے اس کا اوپر
ये मैंने बैन लगाना है इसके ऊपर। तो अगर इसके ऊपर कॉलर लगाना है तो आप इसको सीधा कटिंग कर लें, या हल्की सी इसको शेप दे लें। ये देखें, ये हमारा इसके ऊपर कॉलर लगेगा जी। ये बैन के लिए मैंने इसको गुलाई की है, ये आगे वाली बैन के लिए, और ये इसका कॉलर लगाना है। इसी तरह आप अगर आपका बैन ज़्यादा है, जिनके आप बैन लगाना है उसके ऊपर 15 या 16 या 17 या 18, तो आपने नीचे की तरफ गहराई लगानी, और दूसरी साइड पे आपने इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ये तीरे वाली साइड पे कम अज़ कम 2.25 इंच तक, यानी कि 17-16 तक 2.25 इंच बढ़ा सकते हैं इसको। और गहराई इसकी नीचे की तरफ आपने देनी है, गहराई इसकी बिल्कुल नीचे की तरफ आपने देनी है। यानी कि अगर 17 लगाना है 3.25 इंच नीचे की तरफ गहराई, तो इस तरह आपका बैन नीचे की तरफ बैठ के आएगा। अगर इसकी गहराई इस तरफ अगर दोगे तो फिर आपका बैन का मसला आएगा, इस तरह से खिंचाव पड़ेगा, आपको यहाँ से खिंचाव पड़ेगा। तो इसी तरह ये तीरे का निशान में लगा रहा है, ये कंधे का निशान मैंने लगाया। ये मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि छाती का निशान लगा के इसको फिटिंग का निशान जो आपने लगाना है, ये 1.5 इंच फिटिंग के लिए 1.5 इंच निशान लगा के इसके बाद इसकी गोलाई दे लेनी है आपने। तो इसका कंधा मैंने आपको बताया है पहले भी, इसका कंधा हमने तैयार करना है जी 8, यानी कि छाती 34 है, 34 का चौथा हिस्सा लिया तो 8.5। तो उसके बाद इसकी जो हमने कंधा निकालना है वो 8 इंच आएगा, क्योंकि 8.5 का हमने आधी इंच कम कर देना है, तो 8.5 का इसका कंधा है। तो ये मैंने निशान आपके सामने लगाया, ये हमारा 8 आएगा इंशाल्लाह। ये देखो, ये यहाँ तक 8 है, तो हमारा यहाँ तक इसका कंधा जो हमने तैयार करना है, यहाँ तक नीचे इसकी पैमाइश करनी है। जितना आपने ये बाजू का जो कंधा हमने कटाई करना है ऊपर से, ये हमने 8 करना है, तो यहाँ से भी हमने 8 कटाई किया है, तो ये परफेक्ट आएगा बिल्कुल, बाजू का कंधा इसके ऊपर बिल्कुल फिट आएगा। तो इसी तरह ये मैंने निशान नीचे की तरफ कमर का जो फिटिंग का निशान है वो आप इसको ये घेरा में इसका 20.5 तैयार करना है। तो यहाँ से आप इसको आधी इंच कम कर सकते हैं, क्योंकि ये कमर है, कमर की फिटिंग ये 29 कमर है, तो कमर वैसे भी कम है, तो कमर की शेप अपने लाजमी देनी है। तो आप इसको आधी इंच तक, ये देखें ये 21 का निशान है ये, तो आधी इंच मैंने ये पीछे की तरफ निशान लगा लिए, ये कमर का है। तो यहाँ से हमारी कमर जो है 20 इंच तैयार होगी, ये आगे मार्जिन आ गई, तो इधर से 20.5, यानी कि कमर वाली जगह 20 तैयार होगी और ऊपर और नीचे की 20.5 तैयार होगी। तो इस तरह ये हमारे कस्टमर को बिल्कुल फिट आएगा। इसकी फिटिंग छाती के हिसाब से बिल्कुल हमने बेहतरीन आपको फार्मूला बताया है। तो आप इसको अगर एक दफ़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी कटिंग इंशाल्लाह साफ़ आएगी, फ्रंट पे कहीं भी कोई सलवार नहीं आएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज तक किसी यूट्यूबर ने आपको इस तरह कटिंग करके नहीं सिखाई होगी कि आप इसकी छाती की पैमाइश इस तरह करें और छाती के हिसाब से आप कटिंग करें। तो आपको वो तीरे की कटिंग बताते रहते हैं कि तीरे का और छाती का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि तीरा कम और ज़्यादा होता है, जो छाती होती उस हिसाब से हमारी फिटिंग सारी छाती के हिसाब से होती है। तीरे कई कस्टमर होते हैं जिनके तीरा बहुत कम होता है और छाती ज़्यादा होती है, और कई कस्टमर होते हैं जिनकी छाती कम होती है और तीरा बहुत ज़्यादा होता है। तो तीरे के हिसाब से ना तो कफ निकलता है, ना उसका घेरा निकलता है, ना उसका कॉलर या बैन या कोई चीज़ भी इसकी तीरे के हिसाब से नहीं निकलती। तो ये तीरे वाला तो हमारे उस्तादों ने भी हमें नहीं सिखाया कि तीरे के हिसाब से आप कफ लगाओ या इसको कॉलर लगाओ, तो छाती के हिसाब से हमने सीखा है, और छाती के हिसाब से हमने सीखा है, और आपको ये छाती के हिसाब से कटिंग सिखाते हैं हम। तो छाती के हिसाब से कटिंग आप बिल्कुल परफेक्ट आती है। हमारी माशाल्लाह शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है, और हमारा काफ़ी अच्छा काम है। तो इसी वजह से है क्योंकि हम कटिंग अच्छी करते हैं और सिलाई अच्छी करते हैं, और आप लोग भी अगर कटिंग अच्छी करेंगे और सिलाई आपकी अच्छी होगी तो आपके पास भी रश होगा, काम ज़्यादा होगा, और कस्टमर आपके इज़्ज़त करेंगे, ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे। तो आपको चाहिए कि सिर्फ छाती के हिसाब से जिसकी कस्टमर की छाती की पैमाइश लाजमी लिया करें और छाती के हिसाब से कटिंग करने का फार्मूला निकाला करें। तो आपने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और दोस्तों एंड में मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप लाइक लाजमी किया करें। तो इससे जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी वो 1,20,000 लोगों ने देखी है, लेकिन उसका जो लाइक उसके 2300 या 2200 लाइक है। तो इस हिसाब से लाइक बहुत कम है। आप दोस्त मेरे चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। बहुत शुक्रिया।